तो बेसिकली ये जो मेरा कोर्स है, बाला साहब दिखाई दे रहे अभी हमारे इस पे? हाँ हाँ ओके, स्क्रीन के ऊपर हाँ। क्या चक्कर है? हेलो, मेरी आवाज मेरी नहीं आ रही ना पिन? एक मिनट, क्या चक्कर है? नहीं, आपके आ रही है सर। मेरी फोटो आ रही है? आवाज आवाज क्लियर आ रही है सर। ओके, आ रही है। ओके, अभी ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो मेरा कोर्स है ऑल इन वन, बेसिकली ये लोगों के डिमांड पे हुआ है। पहले अपने इस कोर्स के बारे में बता दूं कि कोर्स जो है मेरा ऑनलाइन, मुझे आता नहीं था कुछ भी, ऑफलाइन कराता था। तो ऑफलाइन के फीडबैक देख के लोग डिमांड करते थे, सर मेरे इधर में आके कोर्स करो। तो मेरा एक ही बात बोलना होता था कि भाई कम से कम 20 लोग होएंगे तो मैं जाके क्लास करा दूंगा, तो इतने लोग हो नहीं सकते। तो उधर से उन लोगों ने बोला कि सर आप ऑनलाइन कराओ ना। तो ऑनलाइन का कोर्स मैंने उसके पहले किया था, वास्तु का कोर्स किया था। तो उसमें क्या कराया था, वास्तु का कोर्स में वो लोग बुक का पीडीएफ फोटो खींच खींच के वो दे दिया था। तो फिर मैं बोला तो ऑनलाइन कोर्स तो बेकार होता, समझ में नहीं आता। अरे भाई किताब ही पढ़ने का है, पीडीएफ भी पढ़ने का है, तो वो तो हम लोग बुक लेके पढ़ लेंगे। बुक पढ़ना और टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है कि जो किताब में है उसको डिफाइन करके बताना कि मतलब इसका क्या मतलब होता है। तो ऑनलाइन में होता क्या है, वो लोग उस टाइम की बात बता रहा हूँ, वही सब देते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। तो मैं बोला भाई ऑनलाइन तो बेकार होता है। जो मुझसे बोल रहा था करने के लिए, ऑनलाइन में क्लास करने के लिए, मैं बोला कि ऑनलाइन मुझे नहीं जमता। तो बोला कि सर क्या है कि आप एक काम करो, आप जो क्लास कराते हो उधर में एक जो है कैमरा रख दो, कैमरा नहीं है तो अपना मोबाइल उधर में रख दो, उसमें शूटिंग हो जाएगी और वही हम लोग को दे दो। तो मुझे तो आता नहीं था, इसलिए मैंने उसको टाल दिया। मैं बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है, जनवरी के महीने में मेरा समय होगा तब बताना। मैंने 6 महीने के लिए टाल दिया उसको, लेकिन वो पीछे पड़ा रहा करके। वो आखिर में जो 6 महीना बाद जनवरी का महीना आ गया, मेरे पास उस टाइम में फ्री था, तो बोला कि सर आप करके दो। तो मैं उसको बोला कि यार कैसे करूं, मुझे तो कुछ एबीसीडी भी नहीं आता है ऑनलाइन का, और ना अभी मेरा कोई कोर्स भी नहीं है कि मैं वहां पे कराऊं। ठंडी बहुत पड़ रहा है, दिल्ली में ठंडी बहुत पड़ता है। तो बोले कि आप करना कुछ नहीं सर, आप अपना घर पे भी किधर में एक बोर्ड लगा के उधर में भी आप सामने कैमरा मोबाइल रख के अपना शूटिंग कर दीजिए, हो जाएगा। तो मैंने ऐसे करके उसको उसके गाइडलाइन पे शूटिंग किया। शूटिंग करने पे करता चला गया। हमारा फर्स्ट बैच में लगभग 50 लोग थे। हमने जब क्लास कराया, यहाँ तो कोई नहीं है, और आप लोग इसमें कुछ लोग हैं उधर से, क्या बोलते हैं, कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का जब क्लास हुआ था उस टाइम पे वो आई थी संगीता करके। संगीता को मैंने फोन करके बोला था, उसका जो सिस्टर थी बरसा, उसको आप लोगों का क्लास उतना समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसको फोन करके बोला कि तुम बरसा को जो है अच्छा नॉलेज देने के लिए मेरा ऑनलाइन का कोर्स हो रहा है उसको करवा लो। तो उसने, बरसा भी इनरोल हुई थी एंड आपका वो भी संगीता भी ने भी इनरोल किया था। तो फर्स्ट बैच के अंदर में वो लोग स्टूडेंट थे। तो क्लास करने के बाद बोले कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बरसा तो टपक गई, मतलब और भी अच्छा हो गई, वो संगीता से भी ऊपर निकल गई सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके। उसके पहले उसको कुछ नहीं आता था। बाला साहब आपके टाइम की बता रहा हूँ, वो जब क्लास में फर्स्ट टाइम आई थी आप लोग के क्लास में,
संगीता की सिस्टर जो थी, लेकिन ऑनलाइन का क्लास करके वो संगीता से ऊपर निकल गई, उससे अच्छा करने लग गई। तो इतना बढ़िया ये क्लास उस टाइम पे हुआ था, वो उसी समय की रिकॉर्डिंग्स है। रिकॉर्डिंग में क्या है, कभी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डल है, ऑडियो क्वालिटी भी कहीं कहीं लो है, लेकिन कंटेंट जो सीखने के लिए चाहिए वो बहुत सुपर है। इसको जिन्होंने भी मतलब बाद में और लोगों ने, पंजाब से लेडीज है, इधर में दिल्ली में जो सीनियर लोग थे, उन लोगों ने जब क्लास किया तो उन लोगों ने जो इसका बोला कि बहुत अच्छा समझ में आया। अब ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए अब जाके समझ में आया है। अब तक तो करते थे, बुक देखते थे। 1 लाख लोगों का, एक आदमी ने बोला मैंने 1 लाख लोगों का ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन असल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अब पता चला है। ये वर्ड उस व्यक्ति के थे, इस वाले कंटेंट के ऊपर जो आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसमें बेसिकली मैं बताता हूँ कि क्या क्या कैसे मिलेगा। फर्स्ट जो आएगा एनाटॉमी, 1 दिन का। उसके बाद आएगा फर्स्ट डे रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। उसके नेक्स्ट डे 2 हैंड पे रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर का पार्ट नहीं करता। उसके बाद आता है सुजोक, 1 हैंड पे पूरी बॉडी। उसके बाद इतने पे पूरी बॉडी, उसको कहते हैं आपका ये वाला जो सिस्टम होता है, दिस कॉल इंसेक्ट सिस्टम। इसके बाद मिनी सिस्टम, मिनी करस्पॉन्डेंस। यस मिनी मिनी कॉरस्पॉन्डेंस, वो भी आएगा। उसके बाद आएगा आपका जानवर का ब्रेन के आधार पे, जानवर के आधार पे एनिमल। ट्रीटमेंट, वो ये यहाँ तक हो जाएगा। सुजोक का पार्ट खत्म, ये 8 दिन में कंप्लीट। फिर 9th डे में आपका ये क्या उसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी तुलाथ्या वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद शुरू होगा मेन सब्जेक्ट के तरफ। डे 10 में आएगा इन यांग। यांग को मतलब समझाएंगे, क्यों इन यांग का मतलब क्या होता है, ये इन यांग कॉन्सेप्ट आया कहां से। सभी लोग इन यांग बोलते हैं, इन यांग होता क्या है, तो इन यांग की जानकारी हो जाएगी आपको। उसके बाद 5 एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से सबके समझ में आने के हिसाब से बताया गया है। क्रिएटिव सर्कल डे 12 में, उसके बाद डे 13 में उसका सब्जुगेटर सर्कल। देन डे 14 में आयुर्वेद के साथ कंसीडर करके बताया गया है कि कैसे हमारा 5 एलिमेंट आयुर्वेद के साथ कनेक्टेड है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, तो ये वात पित्त कफ कैसे बनता है, लाइक एक लॉजिक मैं आपको देता हूँ, वात पित्त कफ कैसे बनता है। अभी इसमें कुछ लोग बहुत जानकार लोग हैं, कुछ लोग जो है नए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल करता हूँ, आप लोग समझ में आएगा क्या कितने लेवल की पढ़ाई जा रही है, होने वाली है। वात पित्त कफ सभी लोग जानते हैं। वात रोग किसको बोलते हैं, कोई एक जना बताओ। अपना म्यूट खोल के कोई एक जने बता दो। डॉक्टर अजीत जी यहाँ पर हैं लिखा हुआ। वात रोग सर क्या होता है? सर बॉडी में एसिड बनता है, उसको वात बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, एसिड को वात नहीं बोलते। वात मतलब वायु बढ़ने को वात रोग बोला जाता है। अच्छा, बढ़े मतलब वायु रोग जब होता है, बढ़ता है, वायु बढ़ता है, तो वात रोग बोलते हैं। खास करके ये ठंड के टाइम पे वात रोग ज्यादा होता है, दर्द हाँ बॉडी जी। में होता है। अच्छा, बाबा साहब सही बता रहा हूं मैं? हाँ, बता रहा हूँ, सही सही। वात रोग में वायु का रोग बोलते हैं, अग्नि और आकाश बन के पित्त वात बनाते हैं ना। राइट। तो वो हम लोग का कॉन्सेप्ट में आया ना। अभी देखिए कोई हम्म। भी बोले तो हम्म। आयुर्वेदाचार्य भी इसको नहीं मतलब समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं वात रोग क्या होता है, वायु का कंट्रोलर आकाश है, तो आकाश, अच्छा वो हम ये आपने बोला बात ठीक है, वायु आकाश मिलकर बनाते हैं। तो आप लोग का जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, 5 एलिमेंट थ्योरी में वायु को कंट्रोल करता है आकाश,
माने मेटल एलिमेंट, वायु हुआ वुड एलिमेंट, और हमारा उसका जो सब्जुकेटर है वो हुआ मेटल एलिमेंट, द आकाश तत्व। तो वुड को जो कंट्रोल कर रहा है, वायु को कंट्रोल कर रहा है, वो आकाश कर रहा है, मेटल एलिमेंट। तो ये दोनों आपस में कंट्रोल मिलके वात बना रहे हैं। अभी वात में क्या है कि दोनों का इम्बैलेंस, वायु बढ़ गया तब भी वात रोग आएगा, और वायु कम हो गया तब भी वात रोग होगा, मतलब आकाश बढ़ गया बोल के वात रोग। इसी तरीके से पित्त की जब बात आती है, पित्त में क्या होता है, अग्नि का बढ़ना, मतलब बॉडी के अंदर में किधर भी रेडनेस आ रहा है, जलन हो रहा है, खुजली मच रही है, तो उसको कितना पित्त रोग से जोड़ते हैं, मतलब फायर एलिमेंट का बढ़ने को। बाबा साहब ठीक बात? हाँ ठीक है, ठीक है। पित्त में फायर होता है, लेकिन अब इधर में हमारे 5 एलिमेंट में क्या है, फायर का कंट्रोलर कौन है? जल है, जल। वाटर, हाँ जल। तो पित्त बनता है अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन से, राइट? राइट, राइट। अब इसके बाद कफ। कफ कब बोलते हैं लोग कि बारिश में कोई भीग गया तो कफ हो जाता है, पानी से नाक बहता है, कफ हो गया। लेकिन कफ खाली पानी नहीं बना सकती, जब पानी का जो कंट्रोलर कौन है, पृथ्वी, मिट्टी। तो पानी और मिट्टी जब मिलते हैं तो कफ बनता है, बरोबर? बरोबर। तो ये हमारा 5 एलिमेंट इस तरह से मिलके जो वात पित्त कफ का कंसीडर को कंप्लीट करता है। तो ये आएगा आपको डे 14 में। इसके बाद डे 15 में से आएगा 15 से 20 तक, तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, पहले तो 12 ऑर्गन जो हमारे मेन है उसकी जानकारी तो आपको 12-13 में मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, लीवर है, तो लीवर गॉल ब्लैडर के साथ में और भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा जो मांसपेशी मसल्स है, आईज है, टीयर्स वगैरह, बॉडी में और भी जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई, थाइमस ग्लैंड, तो वो सब कभी कौन सा तत्व में आता है, शरीर के जो दूसरे पार्ट हो गए, उसकी पूरी जानकारी। मैं आपको एक बात बोलूं बाबा साहब, आप सीखे हो तो अलग बात है। हाँ, जब मैं एज ए स्टूडेंट था, तो मसल्स की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसको कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे इसी का ही नहीं पता था। 12 ऑर्गन का तो मालूम है, लेकिन उस 12 ऑर्गन के अलावा भी तो बॉडी में बहुत सारी चीजें है, हाँ, मसल बरोबर। है, बोन है, तो बोन का ट्रीटमेंट किधर करेंगे, तो ये सब चीज का पता नहीं। तो यहाँ पर हम लोग किधर मसल में प्रॉब्लम हो गया तो कौन से वो 12 ऑर्गन में से किसको पकड़ेंगे, 12 मेरिडियन में किस मेरिडियन को मेन माना जाएगा, तो उसकी सारी जानकारी। तो ऐसे करके 20 तक आ जाएगा सारा, उसमें इमोशंस वगैरह सब कुछ सिखा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 21 टू 24, 25, 21 टू 25, वहां पर हम लोग समझेंगे लक्षण के आधार पे इंसान की कॉन्स्टेंसी को पहचानना। ये 5 उंगली 5 तरह के लोग होते हैं। कोई आदमी होता है बहुत गुस्से वाला, कोई होता है बहुत, उसको बहुत डर लगता है, एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा डर लगता है। कोई होता है बहुत विस्तार से अपनी बात रखने वाला, हर बात को फैला के करने वाला, तो उससे भी कैसे उसको पहचानेंगे, एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए 25 तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा। उसके बाद 26 से कलर थेरेपी से एग्जाम होगा, कि अभी तक जो आपने सीखा उसके आधार पे आप एग्जाम देंगे। 26, 27 2 दिन एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग मेन पार्ट की तरफ आ जाएंगे। 28 डे 28 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेन चीज की तरफ चलेंगे।
एडवांस लेवल की तरफ। उसके बाद हम लोग का चलने लगेगा एनर्जी फ्लो थेरेपी। एनर्जी फ्लो थेरेपी बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है। उसमें बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। बार मैग्नेट से कोई ट्रीटमेंट करता है क्या, बताइए। म्यूट अपना खोल के बोलिएगा, जो उसको भी मतलब बार मैग्नेट ट्रीटमेंट करते हैं। सर पहले आप सिखा कर गए थे ना, हाँ, तब करते थे। तब करते थे, अब क्यों अभी नहीं नहीं करते? करते। अच्छा, अभी आप नहीं करते करते। नहीं क्योंकि नहीं नहीं करते अभी। वो बार मैग्नेट इधर अवेलेबल ही नहीं होते, अच्छा अच्छा, ये बात। अवेलेबल नहीं होती, इसलिए नहीं करते। नहीं, जहां पे भी वो लोग रखेंगे सामान, उधर तो मिलना चाहिए। जिधर एक्यूप्रेशर का सामान मिलता है उनके पास होना चाहिए। बिहार से ज्यादा सस्ता मिलता है सर, अंधेरी हैं? से ज्यादा बिहार, अंधेरी से ज्यादा बिहार से सस्ता मिलता है। अच्छा, हम्म। तो जिधर भी मिलता हो उधर आप लेने गया। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, रिजल्ट के मामले में बहुत फास्ट रिजल्ट देता है बार मैग्नेट। वो आप जितना मैग्नेट लगाइए। साइटिका में मिरेकल रिजल्ट देता है, साइटिका में। नहीं, जिसमें समझ के करेंगे। साइटिका में तो मिराकल है। साइटिका में इतना मिराकल है कि हमारे एक सर थे, वो उसका ना अंगूठी बना दिए थे। बार मैग्नेट को डिजाइन करके अंगूठी में बना दिए थे, अंगूठी उसका बना दिए थे। और वो अंगूठी पहले बेचते थे 2100 रुपए का, और बाद में 10,000 रुपए तक का बेचा उन्होंने। और लोग लेते थे 10,000 रुपए का एक बार मैग्नेट, जो कि 5 या 10 रुपए का होता है। उसको डिजाइन करके मान लो खर्चा आ गया बनाने में 20 से 25 रुपया, उस डिवाइस को बेचते थे 10,000 रुपए में। नाम दिया था डिवाइस। वाई डिवाइस? क्योंकि उससे जो है सैटिका वालों को दर्द गायब हो जाता था, मिराकल रिजल्ट। तो लोग लेते थे उसको। तो बार मैग्नेट से इलाज सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद डे 32 से हम लोग चल जाएंगे 6 की तरफ। 6 की को विस्तार पूर्वक बॉडी में कहाँ पे उसका लोकेशन है, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। और फिर 39 डेज के बाद से उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा, प्रोटोकॉल बनाना सिखाया जाएगा। 40 डे तक, 42 तक। 42 के बाद हम लोग ना एकदम से धड़ाधड़ चलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपका। ऑरिकुलर थेरेपी है, कलर थेरेपी है, वाटर कलर थेरेपी। फिर उसके बाद आई डायग्नोस, फेस डायग्नोस, टंग डायग्नोस, स्पाइन पे ट्रीटमेंट, स्पाइनोलॉजी। तो वो सारा फटाफट करके चलेंगे। डे 43 टू 48, एक दिन में एक प्रोग्राम फिट। फिर उसके बाद 48 से हम लोग चलेंगे मेन पार्ट के तरफ, द 6 की। 6 की को विस्तार पूर्वक समझेंगे, एक एक बीमारी के लिए 6 की हम लोग वहां पे अपने हिसाब से सीखते जाएंगे। प्रोटोकॉल बनाना उसमें आता है, मेन चीज प्रोटोकॉल बनाना। तो खुद से प्रोटोकॉल बनाना उसमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। देन उसके बाद आगे चल के वो जानू बस्ती, कपिंग, टेपिंग, ये थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल्स वीडियोस बना के रखे गए हैं, वो मिल जाएंगे। और आखिरी में मिलेगा आपको क्या उसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ट्रीटमेंट करना। एस्ट्रोलॉजी एक्यूप्रेशर मतलब एस्ट्रोलॉजी के आधार पे उसका ट्रीटमेंट करना सिखाया जाएगा। उसका जन्म का टाइम ले लेंगे, टाइम के आधार पे समझ के उसका, तो उसका जो है टाइम से कनेक्टेड है। तो उसको कैसे हम लोग जो है आयुर्वेदिक, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। भाई बहुत दिन से इलाज करा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग चले जाएंगे उसके तरफ, आयुर्वेद उस पे एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट पे, तो वहां से उसको ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका 65-70 दिन तक की क्लास चलेगी।
तो मैंने तो बता दिया है, सारा डिटेल बता दे कैसे कैसे क्लास होगी। अब किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, रोमा रोहरा बोल सर, रायपुर से। जी। हाँ, ये सर सारी चीजें हमको मेरे को नोट करनी होगी क्या? जैसे अभी कंट्रोलर वगैरह मुझे नहीं पता, अभी आपने बताया ना जल तत्व का और ये तो मिट्टी धरती का, जी तो जी ये जी। इस तरह मेरे को सारी चीजें क्या नोट करके रखनी पड़ेगी? याद तो रहेंगी नहीं ना? आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। ऐसा होगा, नोट्स होता है, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन खाली नोट्स से उतना समझ में नहीं आएगा। सॉरी, थोड़ा खांसी आ रही है। जी जी। सॉरी, खांसी आ रहा था बहुत ज्यादा, इस हाँ समय जी चला सर, हुआ है, काफी टाइम से मुझे है ये खांसी, हाँ। जड़ पकड़ने का छोड़ता ही नहीं। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, इसमें जो आपको बता रहा हूँ एक बात, वो तो हम दे ही देंगे जो चाहिए आपको, फोटो दे देंगे और आपका पीडीएफ दे देंगे। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि कोर्स किया था ऑनलाइन, उन्होंने पीडीएफ दे दिया था। तो खाली बुक्स देख के, पीडीएफ देख के उतनी समझ में नहीं आती है। जब मैं अपने स्कूल में था, उन दिनों क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। 1 महीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा था, पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सर क्या ले आए, अभी तो खैर डिजिटल का जमाना है, सबको पढ़ा देते हैं डिजिटली, तो एक बड़ा सा चार्ट लेकर आ गए और चार्ट देख के समझा दिया, सब एकदम आ गया। 1 महीना तक वो बुक्स का पढ़ा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन विजुअल करवा दिया, सब समझ में आ गया। तो यहाँ हम आपको विजुअल करवाएंगे ना, जब विजुअली हर चीज समझाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। रोमा जी, समझ में आई? समझ में आया बात मेरी? जी 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 सर। और एक एक प्रश्न और था, ये हाँ। पंचकर्म और सर एक्यूप्रेशर बहुत डिफरेंट ही है दोनों। पंचकर्मा नहीं, पंच तत्व लिखा हुआ है। नहीं, इसमें तो पंच तत्व लिखा है, वैसे पंचकर्म अलग होता है ना ये? हाँ, अलग होता है। वो पंचकर्म जो है वो स्वेदन वगैरह आयुर्वेद का पार्ट है। पंचकर्म एक अलग चीज होती है, विरेचन, अच्छा स्वेदन, इस तरह की चीजें होती हैं, अच्छा। वो अलग जी कहानी है। जी। हाँ जी, ठीक है, समझ गए सर। जब क्लास चलेगी आप लोग देखेंगे, मजा मजा आएगा। अभी एक काम करूंगा मैं, क्लास आज से स्टार्ट नहीं करके 1 तारीख से स्टार्ट करता हूँ। 1 तारीख को हम लोग फिर इस तरह जूम पे क्लास में मिलेंगे और मेन क्लास चालू करेंगे हम लोग 1 तारीख से। इस बीच में मैं कुछ वीडियोस जो है आगे पीछे के दे देता हूँ, उसको देखिए। मेरे पिछले जो क्लास हुई होंगी उसकी वीडियोस उठा के दे दूंगा, जूम की वीडियोस, तो उससे भी थोड़ा सा आगे का मतलब समझ में आएगा कि जूम की क्लास में कैसे कराएंगे और क्या होने वाला है। अभी कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी पेमेंट नहीं आई है और उन्हें मैंने जोड़ लिया है, तो उन्हें मैंने कांटेक्ट अभी रात को 7 बजे के आसपास किया है। तो उनसे बात किया तो मैंने बोले जोड़ दिया हूँ आपको, आप लोग जुड़ जाइए, देख लीजिए सिस्टम को, और फिर मेन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से, ताकि नए साल पे गाड़ी आगे बढ़ती रहे। ठीक रहेगा? सर संडे है उस दिन, परसों संडे रात में ही रखेंगे क्या हाँ, समय? रात में
रात में 7 बजे 7:30 बजे के आसपास कर लें, नहीं 9 बजे तो सर ठीक है फिर। तो 9 बजे का ही रख लेंगे, ठीक है, यही टाइम ठीक है, 9 बजे का यही ठीक रहेगा हाँ, टाइम। 1 घंटे की रहेगी क्लास। हाँ बस यही 40 मिनट की पहले कर देंगे। मेन क्लास जो है हमारी वो वीडियो देखना है, राइट। अब उसके बाद वीडियो ज्यादा कैसे चलेगा, वीडियो आपने देख लिया, उसी में सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो हम लोग जूम की क्लास में उसे भी क्लियर करेंगे, तो रिवीजन 2 बार हो जाएगा। एक आपने पहले जी, वीडियो जी। देख लिया, आपके माइंड में सब कुछ सेट हो गया अच्छे तरीके से, और आपको ये भी समझ में आ गया कि हमें कहाँ पे प्रश्न करना है उनको देखकर। अब जूम की क्लास होगी, हम उसको रिवीजन कराएंगे और फिर प्रश्न पूछेंगे आपसे कि भाई आपको कुछ भी अगर डाउट आपको लगता है वो पूछिए, मैं उसको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। जिन्होंने पिछला बैच किया वो कह रहे हैं सर आप तो उंगली पकड़ पकड़ के सिखा रहे हो, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं रहेगी ना। सर ये वीडियोस कब तक अवेलेबल रहेगी? वो पड़ा रहेगा, आप मतलब जो है साल भर तक रहेगा आपके पास। आपके मोबाइल में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा नहीं, मतलब वो स्टोरेज नहीं फुल करेगा, सिर्फ ओनली ओके, लिंक थैंक यू। रहेगी, लिंक ओके। रहेगी। ठीक है, किसी को कोई और प्रश्न? सर वो जो आप मैग्नेट्स वगैरह वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे ना कि कौन कौन से मैग्नेट्स यूज करने हैं, कौन सी एक्सेसरीज एक्यूप्रेशर हाँ के लिए हाँ यूज हाँ, करनी है? वो दिखा देंगे। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। मैग्नेट छोटे छोटे होते हैं, वो दिखा हाँ देंगे जी, वो आपको। देखे हूँ। हाँ हाँ मैं जी दिखा दूंगा उसको। सर, वो जो रिंग कह रहे हैं वो भी दिखा दीजिएगा, जो आप कह रहे थे रिंग। सब चीज दिखा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, फिर क्लास को यहाँ समाप्त किया जाए। जी सर। किसी का कोई सर और प्रश्न? कितने घंटे की क्लास रहेगी? कितने घंटे हेलो। की क्लास 40 रहेगी? मिनट। हाँ बहुत साहब देखो, अभी जैसे कि फर्स्ट लिंक 40 मिनट की है, आज तो हाँ कोई बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, जब आगे क्लास रहेगी तो हाँ। यही 40 मिनट या फिर 180 मिनट, मतलब 80 मिनट। 40 मिनट या फिर सब्जेक्ट अगर बड़ा है तो फिर 80 मिनट चली जाएगी। ठीक है। ठीक है ना, ओके, तो ठीक है। ठीक आप है। लोग जिनका पेमेंट रह गया होगा अपना पेमेंट जमा करा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेन परसों वाली क्लास से आप लोगों को स्टार्ट कर दिया जाए। कोई और प्रश्न रहा था? ठीक है, समाप्त करें फिर। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू सभी को सर, मेरा थैंक नमस्कार। यू सो मच। नमस्कार।